सबों को यीशु है। आज हम लोग सीखेंगे भजन संहिता 138 और उसका तीसरा पद। यहाँ लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारी पुकार, हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है। तो आज हम भजन संहिता 138 और 3 पद के अनुसार से आज हम लोग यूसुफ के जीवन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यूसुफ के जीवन के बारे में। तो सबसे पहली बात कि यूसुफ कौन था। यूसुफ याकूब और राहेल का पुत्र था और याकूब के 12वें पुत्र में से 11वां पुत्र था। वह अपने पिता का दुलारा, प्यारा और अति प्रिय पुत्र था। उत्पत्ति 37 उसका 3 में हम लोग पाते हैं। यानी कि यूसुफ एक ऐसा नवयुवक, एक ऐसा नौजवान था जिसके ऊंचे उठने के सपने सच हुए। यूसुफ ने अपने किशोर अवस्था में 2 स्वप्नों को देखा था। पहला स्वप्न उत्पत्ति 37 उसका 5 से 8 पद में हमें मिलता है। दूसरा स्वप्न उत्पत्ति 37 9 और 10 पद में हमें मिलता है। यहाँ पहला स्वप्न में यूसुफ अपने भाइयों के बीच में महान हो जाने के बारे में स्वप्न को देखता है और दूसरा स्वप्न में यूसुफ अपने माता पिता, भाइयों के पूरे परिवार में महान हो जाने के संबंध में स्वप्न को देखता है। और यही एक नवयुवक, यही एक नौजवान था जिसके ऊपर उठने का स्वप्न सच निकला। ऊपर उठने का स्वप्न सच साबित हुआ। ऊपर उठने का स्वप्न सच प्रमाणित हुआ। तो आइए हम इसका जीवन शैली से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, जिसके भाई उससे बहुत अधिक बैर, घृणा, ईर्ष्या, डाह करते थे। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या एक नौजवान युवक जिसके साथ बैर और डाह, ईर्ष्या किया जाता है, पारिवारिक भेदभाव किया जाता है, एक भाग्यशाली, प्रभावशाली एवं संपन्न एवं महान व्यक्ति कैसे बन सकता है? और इन सवालों का उत्तर यूसुफ का जीवन शैली साबित कर देती है। तो मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में ऊपर उठने के 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे, सीखेंगे कि यूसुफ अपने जीवन में ऊपर कैसे उठता है, उसको हम देखेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि उसने बुराई और पाप का विरोध किया। सबसे पहली बात, उसने बुराई और पाप का विरोध किया, पाप का अस्वीकार किया। यूसुफ 17 वर्ष का एक सुंदर और रूपवान नवयुवक था। वह बहुत सुंदर था। शारीरिक डील डॉल, बॉडी फिगर,
बोली वचन, व्यवहार से, परमेश्वर की संगति से, हर दृष्टिकोण से यूसुफ बहुत ही सुंदर और रूपवान नवयुवक था। वह बहुत ही यंग या जवान हो रहा था और बहुत सुंदर था और सारी लड़कियां उसमें फिदा होना ये स्वाभाविक था। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी भी यूसुफ पर फिदा हुई। अपनी शारीरिक सुख संतुष्टि के लिए पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर आकर्षित हुई, लेकिन फिर भी यूसुफ इस काम या इस पाप का विरोध किया। उत्पत्ति 39:7-8-9 में हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर पोतीफर की पत्नी यूसुफ को अपने साथ सोने के लिए ऑफर देते हैं, लेकिन यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने का या व्यभिचार करने का पाप को अस्वीकार किया। यूसुफ पाप को अस्वीकार किया। पोतीफर की पत्नी का जो चरित्र था उसको अस्वीकार किया। और दूसरी बात हम लोग सीखेंगे और वो यह है कि उसने उसके साथ सोने का ऑफर को ठुकरा दिया। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने का ऑफर को या सोने का प्रलोभन को ठुकरा दिया। तो मेरे प्रियो, आजकल की जीवन में हम देखें तो हर चीज वस्तुओं में ऑफर की होड़ लगी हुई रहती है। खाने पीने की चीज में ऑफर, खरीद बिक्री में ऑफर, हर एक चीजों में ऑफर ही ऑफर। हम देखें तो ऑफर की होड़ लगी हुई रहती है। उसी प्रकार यहाँ यूसुफ के जीवन में भी ऑफर मिलता है, प्रलोभन दिया जाता है। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 5 पद में हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर राजा के द्वारा से 3 वर्षों तक फ्री में दाख मधु दिया जा रहा है या ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पर राजा के द्वारा से 3 वर्षों तक। लेकिन फिर भी दानियल ने इस ऑफर को अस्वीकार किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ भी इस सुंदर ऑफर को साथ में सोने का जो ऑफर था उस ऑफर को भी यूसुफ ने ठुकरा दिया। पोतीफर की पत्नी एक संपन्न महिला थी और एक संपन्न महिला के साथ सोने का सुंदर ऑफर या प्रलोभन मिला था, उसको भी यूसुफ ने ठुकरा दिया। उस ऑफर को यूसुफ ने अस्वीकार किया। यहाँ पर अस्वीकार करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आज हम देखें तो आज के युवक युवती थोड़ा सा ऑफर यदि मिल जाए तो उस ऑफर के पीछे चली जाती हैं। कहीं थोड़ा सा खाना पीना में ऑफर मिल जाता है तो हम चले जाते हैं, कहीं गाड़ी में ऑफर मिल जाता है तो हम चले जाते हैं। लेकिन यह नौजवान मिलने वाला सुंदर ऑफर को ठुकरा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी वस्त्र को पकड़कर बोलती है कि मेरे साथ सो, लेकिन फिर भी यूसुफ ने इसे ठुकरा दिया। यूसुफ अपना वस्त्र को पोतीफर की पत्नी के यहाँ छोड़ दिया और भागा। आजकल के जमाने में हम युवक युवतियों को देखें, युवक युवतियों के जीवन को हम देखें तो ज़्यादातर युवक युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ज़्यादातर युवक युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में जीवन को
बीतता हुआ दिखाई देता है। आजकल के लड़के लड़कियों के जीवन को अगर यदि हम देखें, और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना आज की आधुनिक जीवन का फैशन बन गया है। आजकल के ज़माने में युवक युवतियों के जीवन में लिव इन रिलेशनशिप का जीवन व्यतीत करना ये एक फैशन बन गया है। लोग इसे पाप नहीं मानते हैं, दुनिया इसे पाप नहीं मानती है, परंतु बाइबल इसका विरोध करती है। मेरे प्रियो, यदि हम एक मित्र भाव से रहते हैं तो यह ठीक है, परंतु यदि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बाइबल भी इसका विरोध करती है, और यूसुफ ने भी इसका विरोध किया। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे यूसुफ के जीवन से। तीसरी बात, उसने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर का सम्मान किया। और यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ उस व्यभिचार को ठुकरा देता है। इसलिए हम पाते हैं उत्पत्ति 39 उसका 9 पद में हम पाते हैं, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? व्यभिचार करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मेरे प्रियो, यूसुफ एक जवान युवक था, नौजवान था। उसको भी इच्छा होती थी, लेकिन परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर को आदर किया। इसलिए उस दुष्ट काम को नहीं किया, अर्थात उस व्यभिचार का काम को नहीं किया, अर्थात उस पाप का काम को यूसुफ ने नहीं किया। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि वह अपना जीवन को पवित्रता बनाए रखा था, और इसलिए ऐसे व्यभिचार के कामों को, पाप के कामों को वो नहीं किया। उस बुराई को, उस पाप के कामों को, व्यभिचार के कामों को अस्वीकार किया और परमेश्वर को आदर देते हुए, परमेश्वर को सम्मान देते हुए उसने उस व्यभिचार का काम को नहीं किया। तो मेरे प्रियो, इसलिए आज हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन से आज हम 3 बातों को हमने सीखा। और पहली बात, उसने पाप और बुराई का अस्वीकार किया। दूसरी बात, उसने ओफर को ठुकराया। तीसरी बात, उसने परमेश्वर का आदर सम्मान किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ का पारिवारिक जीवन बैर, डा, ईर्ष्या, घृणा का दुखद तथा कड़वी स्वाद को चखते हुए भी उसने व्यभिचार जैसा घृणित पाप को अस्वीकार किया, प्रलोभन को, ओफर को ठुकरा दिया। और इस विषम परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर का आदर सम्मान किया तथा उसका भय माना। इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ का पारिवारिक जीवन भेदभाव का जीवन था, ईर्ष्या, घृणा, डा का जीवन था, लेकिन फिर भी इस अविषम परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर को सम्मान दिया, परमेश्वर का भय माना। इसलिए हम उत्पत्ति 39वां अध्याय में हम पाते हैं कि यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था। ये 4 बार हमें मिलता है। पहला, यहोवा यूसुफ के साथ था, उत्पत्ति 39 उसका 2 पद। दूसरा, यहोवा यूसुफ के संग
रहता था। उत्पत्ति 39 उसका तीसरा पद। तीसरा, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। उत्पत्ति 39 उसका 21 पद। चौथा, यहोवा यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति 39 और उसका 23 पद। तो मेरे प्रियो, यही कारण था कि यूसुफ को पारिवारिक जीवन में बैर, डा, ईर्षा, भेदभाव का शिकार होते हुए भी परमेश्वर ने इस नवयुवक को, इस नौजवान को भाग्यवान पुरुष बनाया। उत्पत्ति 39 उसका 2। एक सफल पुरुष बनाया। उत्पत्ति 39 उसका तीसरा पद। पोतीफर का सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। 39 उसका 5 पद। आशीष का कारण बनाया। उत्पत्ति 39 उसका 5 पद। तथा मिस्र के सारे देशों पर अधिकारी, प्रधानमंत्री बनाया। उत्पत्ति 41 अध्याय 41 पद से आगे। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ 17 वर्ष तक पारिवारिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत किया और बाकी के 13 साल दास के जीवन के रूप में जिया और 30 वर्ष के उम्र में मिस्र देश के पीएम के रूप में अपना सफर को आरंभ किया। तो मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को आदर करेंगे, परमेश्वर का भय को मानेंगे, तो सचमुच परमेश्वर हमें कठिन विषम परिस्थितियों में भी हमें वो संभालेगा और हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा और उसका उत्तर हमें वो देगा, क्योंकि वह हम में से हर एक जन से वो प्रतिज्ञा किया है। यशाया उसका 58 और उसका 9 में हम पाते हैं, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यदि हम बुराई करना, पाप करना, इन सारी बातों को यदि हम त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तो सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा और उसका उत्तर हमें वो देगा। तो आज की इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें से हर एक जन को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।